हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लासेस का शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं। फॉर रिलेटिव क्लास की शॉर्ट ट्रिक है। जब वाक्य में रिक्त स्थान दिया हो उसी क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। हु जो, यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई पर्सन व्यक्ति हो तथा रिक्त स्थान के पश्चात कोई वर्ब हो तो हु का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल इसमें आई नो मिस्टर कुमावत, मैं श्रीमान कुमावत को जानता हूँ। हु टीचेज यू हिंदी, जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। तो इसमें हु व्यक्ति का नाम है, होम का अर्थ है जिसे या जिसको। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति तथा रिक्त स्थान के बाद कोई व्यक्ति प्लस वर्ब हो तो होम का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल द मैन होम आई हेल्प्ड वाज इन ट्रबल, आदमी जिसकी मैंने मदद की वह परेशानी में था। नेक्स्ट इसमें द लेडी होम यू टॉक्ड विथ इज माई मदर, महिला जिससे तुम बातचीत कर रहे थे वह मेरी माता थी। हुज जिसका जिसकी अर्थ होता है यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति तथा रिक्त स्थान के बाद कोई व्यक्ति प्लस वर्ब हो तो हुज का प्रयोग किया जाता है संबंध बताने के लिए। एग्जाम्पल देखें आगे। द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड, लड़का जिसके पिता एक चिकित्सक वह मेरा मित्र है। सेकेंड एग्जाम्पल है द मैन हुज सन यू टॉट इन माई इज माई अंकल, आदमी जिसका पुत्र तुम्हें पढ़ाता है वह मेरा अंकल है, चाचा। फोर्थ है विच, जो कोमा जिसे कोमा जिसने। रिक्त स्थान से पूर्व यदि कोई जानवर या वस्तु हो तथा रिक्त स्थान के बाद नाउन या वर्ब हो तो रिक्त स्थान में विच का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल ही डॉग विच बाइट यू इन हर, डॉग विच बाइट यू इज हर, तो विच हमेशा जानवरों के बाद में आता है। बुक रमेश विच रमेश गिव यू मी इज योर, तो ये भी क्या हो गया, इसमें वस्तु है बुक, उसके बाद में विच आएगा, जानवरों के बाद में विच आएगा। फिफ्थ है दैट, जो या जो कि इसका हिंदी अर्थ होता है यदि किसी वाक्य में दो पूर्वगामी शब्द व्यक्ति प्लस वस्तु या व्यक्ति प्लस जानवर आए तो दैट का है प्रयोग होगा। एग्जाम्पल इसमें द लेडी एंड द डॉग, तो द लेडी तो होगी इसमें व्यक्ति एंड द डॉग होगा जानवर। दैट यू सी लिव इन द नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट है दे नो द मैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। सिक्स है वेन, जब यदि वाक्य में पूर्वगामी शब्द समय हो तो इसके बाद वेन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल इट वाज मंडे वेन दे वेंट ऑन पिकनिक, तो यहाँ वेन का यूज होगा। इट वाज मंडे द थीफ इंटर द कॉलेज, यह सोमवार था जब चोर महाविद्यालय में प्रवेश किया था। सेवन है वेयर, जहां यदि रिक्त स्थान से पहले कोई स्थानवाची शब्द हो तो वेयर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल दिस इज द कॉलेज वेयर आई स्टडीड फॉर 3 years, यह वह महाविद्यालय है जहां मैंने 3 वर्ष के लिए अध्ययन किया था। दिस इज द हाउस, यह वह घर है वेयर जहां सी लिव्ड फॉर 2 years, जहां वह 2 वर्ष से रह रही थी। अब वाट जो, इसका प्रयोग कर्ता व कर्म दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय वाक्य में कोई भी पूर्वगामी शब्द नहीं होता है।
पहला वाक्य के आरंभ में रिक्त स्थान होने पर, यहाँ रिक्त स्थान है ड्रेस ही हैज कम फ्रॉम स्पेन, तो इसमें वॉट का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड है बी, वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर डू है मेन वर्ब हो गई, वाट यू प्लीज। थर्ड है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात रिक्त स्थान होने पर, तो गिव हर, तो वाट सी डिमांड्स। और ये तो हो गया वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया हर, तो इसके बाद में खाली स्थान हो गए थे हम वॉट का प्रयोग करते हैं। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज स्टॉप, नीड यहाँ गया वॉट यू नीड, तो प्लीज टेल मी वॉट यू नीड। इस प्रकार से आपको रिलेटिव क्लास की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। कल आपको नेक्स्ट इसमें और बताया जाएगा, और अगर जूम ऐप का प्रयोग किया जाए तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि आप सभी विद्यार्थी अपने जूम ऐप को खोलें और जोड़ें, फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा, सभी जूम ऐप डाउनलोड कर लें। ओके।